नमस्कार जी, फिर आपके साथ अरविंदर सिंह वैन न्यूज़ से जुड़े हैं। सर, आपको एक बहुत ही जिसे हम कहेंगे कि खबर का असर, तो हमारे साथ जो जन सहयोग हमारी संस्था है जो सेवा कर रही है, आइए हम उनसे जानेंगे कि क्या है असल बात। सर नमस्कार। सर नमस्कार सर। सर, आपको याद होगा 4 दिन पहले आपने जो मुझसे मुलाकात की थी और एक लेडीज़ कमलेश नाम की थी और उसके घर पे डिस्प्यूट था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद भी उनको जो है घर नहीं ले जाया जा रहा था, तो आज क्या हुआ? सर सबसे पहले तो वैन न्यूज़ को बहुत बहुत बधाई। आपने जो मुद्दा उठाया था आज हम उसकी तह तक पहुंच पाए हैं और आज उस बहन को अपने भाई के घर रहने का मौका मिलेगा। ठीक है और जी। मामला क्या था कि पिछले कुछ दिनों से अपने मायके में आई हुई एक बहन ज्योतिसर गांव से और कमलेश देवी नाम है, जिसकी शादी हुई है अलीगढ़ यूपी में, और वो यहाँ पे आई हुई थी। कई दिन एडमिट रही। जब उसको ठीक घोषित कर दिया गया, उसको छुट्टी दे दी गई, तो वो अपने संपर्क में आई, संस्था के संपर्क में आई। उसने रिक्वेस्ट की कि आपकी संस्था ऐसे ऐसे काम करती है और आप मुझे अलीगढ़ भेजने का कृपा करें, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है। इस मामले में हम भी कुछ नहीं कर पाए। लेकिन हमने पूछा कि आसपास आपका कोई, तो उसने पूरी डिटेल रोते रोते हमें बताई कि ऐसे ऐसे है जी, मेरे भाई के साथ ऐसे है। वो ये कहता है कि आप यहाँ आओगे तो बीमारियाँ लग जाएंगी, वायरस फैल जाएगा। तो वो कहती भाई मैं कहाँ जाऊँ। एक दो बार तो उसने यहाँ तक कहा कि मेरा दिल करता है कि मैं छत से कूद जाऊँ। अपनी टीम ने, प्रधान जी ने हौसला दिया और इसकी खाने पीने की व्यवस्था यहाँ पे की गई, रहने की व्यवस्था की गई। डॉक्टर शैली जी से रिक्वेस्ट की गई कि 1-2 दिन के लिए इसको यहाँ पे रहने की इजाज़त दे दी जाए। और जैसे ही आगे की कार्रवाई का आपको भी पता है कि हम ज्योतिसर थाने में भी गए थे, उधर भी प्रशासन ने जो सहयोग किया वो भी बधाई के पात्र हैं इसके लिए। और 1091 नंबर पे जो रिक्वेस्ट डाली गई थी, कंप्लेंट डाली गई थी, उसका असर और वैन न्यूज़ का असर जो देखने को मिला कि आज उसका परिवार, इस बहन का परिवार खुद उसे लेने के लिए उतावला है और ज्योतिसर थाने में हमें बुलाया गया है। चलिए आइए आगे हम बहन से आपको मिलवाते हैं। हाँ सर, आप ये बताएं कि जो यही है कमलेश जी? जी, ये कमलेश देवी है और इसके साथ जो मामला था वो शायद मैं आपको बता भी चुका हूँ। और इसको आज ज्योतिसर में उसके भाई के पास छोड़ने के लिए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन का भी इसमें पूरा सहयोग है और ग्राम पंचायत भी इसमें पूरा साथ दे रही है। चलिए हम जो हमारी जन सहयोग संस्था है हम उनका बहुत थैंक्स करते हैं कि एक बहन को उसका घर मिला। थैंक यू सो मच। जैसे कि इस समय आपको हम दिखा पा रहे हैं, इस समय हम लोग कमलेश नामक जो हमारे साथ जो अस्पताल में मरीज़ थी, उनको हम लेकर जो चौकी है हमारी ज्योति सर की, वहाँ पहुँच गए हैं। और हमारे जो एक समाज सेवी भी कह सकते हैं और मौजूदा सरपंच जो हैं, उनके पति श्री राजेश गुर्जर जी, वो हमारे साथ मिले और बहुत खुशनसीबी है कि हमें 2 मिनट उनसे बात करने को भी मिल रही है। और जो हमारे जयकरण जी हैं, हमारे इंचार्ज साहब हैं, उन्होंने स्पेशली इनको बुलवाया और उनसे एक भाइयों की तरह बात करते हुए कहा कि इनको उनका घर दिलवाया जाए, जो कमलेश है उसको उसके भाई के घर पहुंचाया जाए। आइए 2 मिनट हम बात करेंगे। राजेश जी, पहले तो आपका स्वागत है वैन न्यूज़ पर और हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने एक बेघर बहन को जो है उसके भाई से मिलवाया। सर नमस्कार। नमस्कार सर। तो सर आगे क्या इनका किस तरह से प्रक्रिया होगी? और जैसे इसके भाई का आपस में डिस्प्यूट था, चलो वो तो आपने क्लियर करवा दिया, आगे क्या होगा? जब तक ये लॉकडाउन है बिल्कुल हमारी बहन बन के रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, घर रहेगी, खाना पीना सब कुछ मिलेगा। लॉकडाउन खुलने के बाद इसको इसकी ससुराल में भेज दिया जाएगा। क्योंकि जिस तरह से बताया गया था कि उसका जो घर है वो घर इतना बड़ा नहीं है कि अपने भाई के साथ सिर्फ एक कमरे में इसका भाई गुजारा कर रहा है। और अगर जब यहाँ पर वो आई थी उसके बाद बीमार होने के बाद वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, उसके बाद लॉकडाउन हो गया और वो नहीं निकल पाई वापस अलीगढ़ जाने के लिए। तो हमारे राजेश जी हैं, उन्होंने बहुत पूरा दिल से हमें सहयोग दिया और आगे उन्होंने बताया कि बाकायदा उनके पास उनकी कस्टडी में ही रहेगी, पंचायत की तरफ से उनको खाना वगैरह सब कुछ मुहैया करवाया जाएगा। जी सर। बिल्कुल, इसको रहने के लिए कमरा दिया जाएगा अलग से और इसको खाना 3 टाइम का, रहना कोई दिक्कत नहीं आएगी। जब भी ये महीना 2 महीने जब तक भी ये लॉकडाउन रहेगा हमारी बहन बन के रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कितने अच्छे विचार राजेश जी के। देखिए, एक समाज सेवी ही ये बातें कर सकता है जो किसी की बहन को अपनी बहन बोल सकता है। आइए हमारे साथ श्री जयकिरण जी भी मिले हैं हमारे साथ, आइए हम उनसे भी 1 मिनट जो है, हमारे इंचार्ज साहब श्री शेर सिंह जी भी हमारे साथ हैं, जो आइए सब इंस्पेक्टर साहब, हम उनसे भी एक पल बात करेंगे जी घर पहुँचाने के लिए।
तो दो अल्फाज सर कहें, आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारे जोतसर गांव के सरपंच हैं राजेश जी, इनके सहयोग से पहले भी ऐसी कई लड़कियों को और महिलाओं को संस्थाओं में या उसमें पहुंचाया गया है। और अब जब ये अस्पताल से छुट्टी लेकर आई तो मैंने राजेश से गुजारिश की थी भाई हमारे गांव की जो बेटी है जोतसर की, इसके रहने का बंदोबस्त करो। तो राजेश ने चौकी इंचार्ज और हमारे और अफसरों की गुजारिश को सुन करके उसको कमरा, जो धर्मशाला बनी हुई है उसके अंदर कमरा दिया गया है। और जब तक ये वहाँ रहेगी हम भी इसकी निगरानी रखेंगे और सरपंच तो रखेगा। चलिए, हम सलाम करते हैं इस जज्बे को, सलाम करते हैं राजेश जी की सोच को, सलाम करते हैं पुलिस प्रशासन को और धन्यवाद करते हैं हम वैन न्यूज़ की तरफ से उन दर्शकों का जिन्होंने हमारे साथ जुड़े। और इसके साथ ही जो है हम बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करेंगे कि जिन्होंने हमारे जो जन सहयोग समिति से हमारे जो जितेंद्र जी हैं, जिन्होंने हमारी बात जो है वो अपनी बात हमें बताई और हमने सारी बात जो है जनता तक पहुँचाई। शुक्रिया अदा करेंगे सर, दो अल्फाज आप कहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, ग्राम पंचायत जोतीसर का, राजेश जी का, और यहाँ जो पुलिस प्रशासन तैनात है बड़ा गजब का काम करते हैं सर। मैंने कई बार सुना भी है, पेपर में भी पढ़ा है और जिसके मुख से भी सुना है कि यही सुना कि प्रशासन यहाँ का जोतीसर की जो टीम है वो वास्तव में गजब की टीम है। और जो ये काम सभी साथियों ने मिलकर के किया है, वैन न्यूज़ का सबसे बड़ा योगदान विशेष इसमें रहा है, क्योंकि बिना मीडिएटर के कोई समस्या हल नहीं होती। और हम सबका धन्यवाद करते हैं और इस बेटी को इसका घर मिल गया, इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। चलिए, हम जयकरण जी का भी बहुत सैल्यूटेबल थैंक्स करते हैं सर, आपने हमें साथ दिया, हमारे हर पल हमारे फ़ोन को अटेंड किया और बाकायदा प्रशासन ने बहुत नज़दीक होकर हमारी प्रॉब्लम को सुना और इस बहन को उसका घर दिया। थैंक यू। अरविंदर सिंह के साथ जुड़े रहिए वैन न्यूज़ में। थैंक यू।